तो हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए मीडियन की वीडियो। और इस मीडियन के कॉन्सेप्ट में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बच्चों माध्यिका, आज इस एक वीडियो में हम आपको 2 सीरीज कराने जा रहे हैं और आपका कम से कम समय में आज आप बहुत सारे इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो आज हम आपको सिखाएंगे इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज। और इंडिविजुअल सीरीज को क्या कहते हैं हम? व्यक्तिगत श्रृंखला हिंदी में, और डिस्क्रीट सीरीज को कहते हैं हम खंडित श्रृंखला यानी कि हिंदी में। तो आज इस वीडियो पर आप वो टॉपिक सीखने जा रहे हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा वॉच करें। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो स्टूडेंट, आपके लिए बेटा हमने तैयार कर दिया है इंडिविजुअल सीरीज यानी व्यक्तिगत श्रृंखला का एक न्यूमेरिकल। और जरा देखते बेटा हमें इसमें क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन कर रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन। और हिंदी में पढ़ते बच्चों इसमें हमें क्या निकालना है? कह रहे हैं निम्न आंकड़ों से हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। आप देख सकते हैं बेटा, जो हमें सवाल केवल एक लाइन में एक चरण में दिया जाता है उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत श्रृंखला। और इसे करने का क्या तरीका है बेटा? पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा इस श्रृंखला को कितने आसान तरीके से हम आपको सिखा सकते हैं। तो बेटा बिना देरी के चुटकी में हम आपको सवाल को सिखाते हैं। कैसे बच्चों? आप सबसे पहले सवाल को करने का तरीका ये होता है कि आपको बेटा कॉलम तैयार करना है। कॉलम का टाइटल आपको रखना है एक्स। क्या रखना है? एक्स। और इस तरीके से आपको उस कॉलम को तैयार करना होगा। फिर क्या करेंगे बच्चों? हम ये जो हमें संख्याएं दे रखी है, ये जो हमें डिजिट दे रखी है, इन डिजिट को हम क्या करेंगे? एक क्रम में लिखेंगे यानी कि बढ़ते क्रम में, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इसमें देखिए बच्चों, सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या इसमें बेटा 10। और 10 से बड़ी संख्या क्या बेटा? 11। 11 से बड़ी संख्या क्या बेटा? 12। 12 से बड़ी संख्या क्या बेटा? 16। 16 से बड़ी संख्या क्या बेटा? 20। 20 से बड़ी संख्या क्या बेटा? 23। 23 से बड़ी संख्या क्या बेटा? 30। 30 से बड़ी संख्या क्या बेटा? 44। और 44 से बड़ी संख्या क्या बेटा? 50 यानी 50। जैसा आप देख रहे हैं कितना आसान है बच्चों, छोटे बच्चों की तरह सवाल है। आप क्या करेंगे? इस सवाल को करने का एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा बच्चों। मीडियन यानी माध्यिका को हम बेटा डिनोट करते हैं हम एम से। किससे डिनोट करते हैं बेटा? एम से। तो अब हम इसका फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। एम बराबर साइज ऑफ एन प्लस 1 अपॉन में 2 आइटम। तो बेटा ये होता है इसका फॉर्मूला। क्या होता है? एन बराबर साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन में 2 आइटम। अभी जो आप देख रहे हैं बच्चों, इस सवाल को जो आप देख रहे हैं, इसे करने के लिए हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करना होगा। वो फॉर्मूले का प्रयोग कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए बच्चों, m बराबर साइज ऑफ, अब n किसे कहते हैं बेटा? n का मतलब होता है नंबर्स, और नंबर्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संख्याएं। तो बेटा हम इन्हें काउंट करेंगे, ये हमारी कितनी संख्याएं हैं। तो बेटा काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने डिजिट है बेटा? 9। तो हम n की जगह लिख देंगे बेटा 9 प्लस 1 अपॉन में 2 आइटम। अब बच्चों हम क्या करेंगे? याद रखना बच्चों, ये जो हम लिख रहे हैं बार बार, ये एग्जाम में जरूर लिखना है, नहीं तो नंबर आपके कट जाएंगे। साइज ऑफ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? इसको लिखते ही नहीं है, केवल इसी को लिखते रहते हैं, तो नंबर कट जाएंगे इस बात के। साइज ऑफ 9 और 1 कितना होता है बेटा? 10 अपॉन में कितना बेटा? 2 आइटम। अब बेटा हम 10 को क्या करेंगे? 2 से हम डिवाइड करेंगे। अब 10 को बेटा अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 5। और ये हो गया बेटा 5th आइटम। बच्चों याद रखना, ये हमारा आंसर नहीं है। बहुत सारे बच्चे सवाल को यही छोड़ जाते हैं। ये हमारा आंसर नहीं है। अभी हम इस वैल्यू पर पहुंचे हैं
कि m बराबर है साइज ऑफ फिफ्थ आइटम। अब फिफ्थ आइटम में काउंट करना है, कैसे? 1 2 3 4 और 5। आप देख सकते हैं फिफ्थ आइटम पर जो वैल्यू है बेटा वो कितने की है? 20। और इस हिसाब से हमारा आंसर आ चुका है m बराबर 20। देखा आपने बेटा सवाल कितना ज्यादा सिंपल था। अगर यहां पर साइज ऑफ आता, साइज ऑफ सिक्स्थ आइटम, तो छठी संख्या हमारा आंसर आती। अगर आता साइज ऑफ फोर्थ आइटम तो हम इसमें से काउंट करते और फोर्थ नंबर पर जो होता है वैल्यू है वो हमारा क्या हो जाती है? आंसर हो जाती। तो आपने देखा बेटा ये कितना आसान था, परंतु क्योंकि हमारे चैनल पे कंप्लीट नॉलेज है, अब हम इसी का एक डिफरेंट क्वेश्चन कराएंगे। वो कैसा बेटा? बिना किसी देरी के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे सवाल एग्जाम में हमें दो तरीके से मिल सकते हैं, और एग्जाम में दो तरीके से कौन कौन से? एक तो यही बेटा कितना आसान था, और अब हम आपको बताएंगे कि इससे अगला सवाल जो एग्जाम में आ सकता है वो कौन सा है बेटा। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो बेटा वीडियो को लाइक करें और बेटा वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर करें। बच्चों हमारा एक और YouTube चैनल है जिसका नाम है पॉलिटिकल वाला, उसका लिंक बेटा यहाँ पर नीचे आ रहा है, और आप उस चैनल पे जाकर उस पर विजिट करें। उस पर पॉलिटिकल से संबंधित जितने भी क्वेरी आपकी है बेटा उस पर सॉल्व हो जाएंगी, और आप उस पर भी अच्छे से अच्छे बेस्ट नॉलेज ले सकते हैं। तो हेलो स्टूडेंट, अब हम आपके लिए लेकर आए, देखो सवाल को हमने चेंज कर दिया पर श्रृंखला हमारी वही है। कौन सी? यानी बेटा इंडिविजुअल सीरीज यानी व्यक्तिगत श्रृंखला। अब आप देखिए सवाल में पिछले वाले सवाल से क्या डिफरेंस है। तो बेटा सवाल में कराता हूं, डिफरेंस आपको धीरे धीरे देखे जाएगा। सवाल करने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले आपको कॉलम बनाना होता है एक्स का इस तरीके से, और इन सभी डिजिट को आपको कौन से क्रम में लिखना है? बढ़ते यानी कि इंक्रीजिंग। अगर आप घटते डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिखेंगे ना तो भी आंसर सेम आएगा। तो फिलहाल बेटा हम इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं। यहां से वहां तक आप संख्या देख लीजिए। सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या बेटा 10। इससे बड़ी क्या है? 11। 11 से बड़ी क्या है? 12। 12 से बड़ी क्या है बेटा? 16। 16 से बड़ी क्या है बेटा? 18। 18 से बड़ी बेटा क्या है? 19। 19 से बड़ी संख्या क्या है? 20। 20 से बड़ी संख्या क्या है बेटा? 21। और 21 से बड़ी संख्या क्या है? 22। और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 40। ये बेटा मैंने बिल्कुल लास्ट में यहां पर लिख दिया। फॉर्मूला तो बेटा मैंने अभी बताया, एक बार दोबारा बता देता हूं। क्या होता है बेटा फॉर्मूला? m बराबर साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन में 2 आइटम। ये होता है मीडियन यानी कि माध्यिका को निकालने का फॉर्मूला। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। m बराबर साइज ऑफ n। n का मतलब बेटा क्या बताया था मैंने आपको? नंबर्स। और नंबर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? संख्याएं। अब संख्याएं क्या बेटा? इनको हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या? 10। तो बेटा इस बार हमारे नंबर्स क्या है? 10 है। तो बेटा हमने n की जगह लिख दिया 10 प्लस 1 अपॉन में 2 आइटम। तो बेटा अब हम इसको सॉल्व करते हैं और आगे। m बराबर साइज ऑफ बेटा 10 और 1 कितने होंगे? 11। 11 अपॉन में 2 आइटम। अब हम इसको क्या करेंगे बेटा? डिवाइड करेंगे। m बराबर साइज ऑफ 11 को अगर मैं 2 से डिवाइड करा, 11 को अगर मैं 2 से डिवाइड करा, 11 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5.5 आइटम। बच्चों अभी पहले जो है अगर हमारी वैल्यूज अगर 5 आती तो 1 2 3 4 5 ये हमारा आंसर रहता। अगर 6 आइटम आता 1 2 3 4 5 6 19 19 हमारा आंसर हो जाता। परंतु ये वैल्यू पॉइंट बाई है और पहले वाला जो सवाल है उसका साइज ऑफ पॉइंट में नहीं था। तो बेटा ये था डिफरेंस। अब इसमें कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। m बराबर क्या है बच्चों? साइज ऑफ 5.5।
इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है m बराबर, बच्चों यहां देखिए क्या लिखा है 5 फिफ्थ, तो यहां पर हो जाएगा बेटा फिफ्थ यानी बेटा पांचवा पद प्लस, अब आपको ये नहीं देखना कि इसके बाद क्या आ रहा है, आपको ये देखना 5 के बाद क्या आता है, 5 के बाद आता है सिक्स्थ आइटम अपॉन में 2। बच्चों ये 5 और सिक्स्थ आइटम कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा। बच्चों अगर ये होता 4.5 तो चौथा और पांचवा आइटम, अगर ये होता है 3.5 तीसरा उससे अगला चौथा आइटम, अगर होता है 6.5 छठा और उससे अगला सातवां आइटम, और अपॉन में क्या बेटा 2। बच्चों याद रखना, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि पॉइंट के बाद हमेशा आपको 5 ही मिलेगा ऑलवेज। अब बेटा इसको हम करते हैं और काउंट करते हैं फिफ्थ आइटम हमारा क्या है। तो देखो बेटा फिफ्थ आइटम 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ आइटम बेटा क्या नजर आ रहा है 18, तो बेटा मैं यहां लिख दिया m बराबर 18 प्लस, अब बेटा सिक्स्थ आइटम लेके क्या है फिफ्थ ये है तो 6 इससे अगला ही होगा बेटा, कितना है बेटा 19, हमने लिख दिया यहां पर 19 और अपॉन में क्या बेटा 2। अब इन दोनों को बेटा हम प्लस करेंगे, तो चलो बच्चों प्लस करते हैं, इनको प्लस करेंगे 9 और 8 कितना तो बेटा 17, हमने लिख दिया 7, हासिल बेटा कितना आया 1 और 1 2 और बेटा वो हो गया हमारा 3 अपॉन में कितना बेटा 2, 37, 18 और 19 को जोड़ा 37 को बेटा हम 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना आएगा बताइए बेटा, आंसर हमारा आ गया बेटा 18.5 और ये हमारा है फाइनल आंसर। बहुत सारे बच्चे बेटा क्या करते हैं एग्जाम में यहीं पर छोड़ देते हैं, पर इसको हमें आगे तक सॉल्व करना है। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बेटा इस वीडियो को पूरे भारत में फैला दो और दिखा दो पूरे भारत को, पूरे वर्ल्ड को कि हमारा चैनल और हम आपको कितना बेस्ट पढ़ाते हैं। और बिना किसी देरी के अब हम आपको अगली श्रृंखला पे लेके चलते हैं। तो हेलो स्टूडेंट, अब हमने आपके लिए बेटा मीडियन का तैयार करा है बेटा डिस्क्रीट सीरीज यानी कि खंडित श्रृंखला। सवाल आपके सामने बेटा जिसमें हमारे दो वेरिएबल यानी दो चर होते हैं बेटा, उसे हम डिस्क्रीट यानी खंडित श्रृंखला कहते हैं। ऐसे सवाल को करने का क्या तरीका है बच्चों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि सवाल को करने का फॉर्मूला भी वही लगेगा जो अभी बेटा हमने पुरानी सीरीज में सीखा था। क्या फॉर्मूला था? m बराबर साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन में 2 आइटम, यही फॉर्मूला सेम लगेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ। अब हम इसे करेंगे कैसे बेटा, ये x है ये f है, इसके बगल में बेटा हम एक कॉलम तैयार करेंगे जिसका हम नाम रखेंगे CF। बच्चों CF को क्या कहते हैं? CF को हम इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी और हिंदी में क्या कहते हैं संचयी आवर्ती। और ये कैसे बनाते हैं? F से ही बनता है CF। आप देख रहे हैं कितना आसान तरीका मैं सिखाऊंगा। पहली संख्या उठा के बेटा यहां कर देंगे हम कॉपी, ये हमेशा कॉपी की जाएगी। अब हमें क्रॉस जोड़ना है, 4 और 6 कितने होते बेटा 10 और 2 कितने होते बेटा 12 और 3 कितने होते बेटा 15 और 2 बेटा कितने होते हैं 17। बेटा यहां पर हमें n चाहिए और n पता है क्या है, जो CF होता है ना उसकी लास्ट की वैल्यू को हम n कहते हैं। बच्चों m बराबर साइज ऑफ n की जगह क्या रखेंगे बेटा 17 प्लस 1 अपॉन में 2 आइटम। बच्चों हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। m बराबर क्या बेटा साइज ऑफ बेटा 17 और 1 कितने होते हैं 18। अब 18 को डिवाइड करेंगे किससे 2 से, तो बताइए बेटा क्या आएगा, वही बेटा m बराबर साइज ऑफ 9th आइटम। तो बच्चों हमारा यहां पर आ चुका है m बराबर कितना आइटम 9th आइटम। तो बेटा 9th आइटम हमारा आंसर नहीं है। अब ये 9th आइटम हमें ढूंढना पड़ेगा CF में।
बेटा 9th आइटम हमारे सीएम में कैसे देखेंगे? जो 9 है बेटा वो हमेशा 4 के क्या आएगा? बाद आएगा, और 10 से पहले 4 के बाद आएगा 10 में। हमें देखना है 10 के सामने x की वैल्यू क्या है? 20। तो इस हिसाब से हमारा मीडियन का आंसर आ गया कितना बेटा? 20। और ये हमारा है बेटा फाइनल आंसर। बच्चों अगर इन केस ये साइज ऑफ आता 11, तो 11 का देखा जाता बेटा सीएम में 10 के बाद 12 में, और हमारा आंसर कितना आ जाता? 30। अगर ये साइज ऑफ पॉइंट में भी आ सकता था, अगर ये साइज ऑफ आता 12.5, तो हम कहां देखते बेटा? 12 के बाद आएगा 12.5, 15 में, और हमारा आंसर कितना होता बेटा? 40। अगर इन केस ये साइज ऑफ आता 15 यानी 15, तो बेटा हम उसे 15 में ही देखते, और हमारा आंसर कितना होता बेटा? 40। आपने देखा बेटा इस सवाल को करने का कितना आसान तरीका था। आपको हमारी वीडियो बेटा कैसे लगी? तो बेटा आज हमने आपको पढ़ाया था बेटा मीडियन यानी कि माध्यिका। हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको मीडियन बिल्कुल कंप्लीट करा दिया जाएगा, इसलिए बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल तो जरूर दबा देना, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और बच्चों हमारे चैनल को आपका प्यार और सपोर्ट इतना मिल रहा है, उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और आप हमारे चैनल को बेटा पूरे वर्ल्ड में फैला दीजिए और दिखा दीजिए कि हम एक और इसमें क्या करके दिखा सकते हैं बच्चों।